जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर भूगोल यानी जियोग्राफी। पेपर का नाम क्या है? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी। यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? क्षेत्र की परिभाषा, औपचारिक, कार्यात्मक और नियोजन क्षेत्र, क्षेत्र के चित्रण के लिए मानदंड। आगे देख लेते हैं दोस्तों पेपर कोड क्या है। इंग्लिश में भी देख लेंगे। डिफिनीशन ऑफ एरिया, फार्मूला फंक्शनल एंड प्लानिंग एरियाज, क्राइटेरिया फॉर डिलाइनेशन ऑफ एरिया। ठीक है, पेपर कोड है दोस्तों GEO 301 यानी GEO 301। 30 प्रश्न है दोस्तों, 30 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, योजना जिसमें उद्देश्य, नीति, प्रक्रिया और नियम शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कार्यक्रम कहा जाता है। एक बार और प्रश्न को देखिए, योजना जिसमें उद्देश्य, नीति, प्रक्रिया और नियम शामिल है उसे क्या कहा जाता है? कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मानवकृत तरीका जिसमें किसी कार्य को निष्पादित किया जाना है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विधि कहा जाता है। एक बार और प्रश्न को देखिए, मानवकृत तरीका जिसमें किसी कार्य को निष्पादित किया जाना है उसे विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किसी नीति को लागू करने और पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों या कार्यों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर इसे जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, समस्याओं से निपटने या निर्णय लेने के संगठनों के अपने अनुकूल तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसे नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। एक बार और प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, समस्याओं से निपटने या निर्णय लेने के संगठनों के अपने अनुकूल तरीके को क्या कहा जाता है? तो नीति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दक्षिण किस प्रकार के क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो दक्षिण दोस्तों अवधारणात्मक क्षेत्र का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, पिज्जा डिलीवरी जोन की यह छवि किस प्रकार के क्षेत्र को दर्शाती है? तो यह कार्यशील क्षेत्र को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, पिज्जा डिलीवरी जोन की यह छवि किस प्रकार के क्षेत्र को दर्शाती है? तो कार्यशील। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, ग्रेट एपलाचियन घाटी का यह नक्शा किस प्रकार के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह औपचारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, मिड वेस्ट किस प्रकार के क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो मिड वेस्ट दोस्तों अवधारणात्मक क्षेत्र का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9 है, रेड सॉक्स नेशन, रेड सॉक्स के लिए फेनबेक्स यह किस प्रकार का क्षेत्र है? तो यह अवधारणात्मक क्षेत्र है। प्रश्न एक बार और देखेंगे दोस्तों, रेड सॉक्स नेशन, रेड सॉक्स के लिए फैन बेस है, यह किस प्रकार का क्षेत्र है? तो अवधारणात्मक क्षेत्र है। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसे तभी समझ में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? इन चारों में से दोस्तों कौन अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता नहीं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा जरूर, ये आएगा जरूर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बिंदु समारोह का घर अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता नहीं है। बाकी इसे भी आप पढ़ लीजिएगा कि अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो कोई स्पष्ट सीमा नहीं है इसकी, कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है, लोगों के दृष्टिकोण का राय द्वारा परिभाषित होना अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता है। ये पूछा है, विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है। 4 है, केंद्रीय बिंदु समारोह का घर अवधारणात्मक क्षेत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, एक क्षेत्र जिसमें एक केंद्र या नोड होता है और नोड से जुड़े बिंदु होते हैं, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? कार्यात्मक होगा, बी होगा। ठीक है, एक क्षेत्र जिसमें एक केंद्र या नोड होता है और नोड से जुड़े बिंदु होते हैं तो कार्यात्मक बिंदु होते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, एक क्षेत्र जो पूरी तरह से एक समान है और यह तय करने के लिए डेटा संख्या प्रतिशत माप का उपयोग करता है कि क्या अंदर है और क्या बाहर है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, एक क्षेत्र जो इस बात से परिभाषित होता है कि लोग उस स्थान के बारे में क्या सोचते हैं, तो यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अवधारणात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी है। एक बार और प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, एक क्षेत्र जो इस बात से परिभाषित होता है कि लोग उस स्थान के बारे में क्या सोचते हैं, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अवधारणात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, कोलंबस मोंटाना क्या है? औपचारिक है, कार्यशील है, अवधारणात्मक है या नोड है? तो इसमें औपचारिक है दोस्तों, ठीक है। कोलंबस और मोंटाना औपचारिक है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, एल ए का खतरनाक खंडा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह अवधारणात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, व्योमिंग में रेगिस्तान जलवायु यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक औपचारिक क्षेत्र में एक या अधिक सामान्य विशेषताएं होती हैं जो इसे आसपास के क्षेत्र से अलग बनाती हैं, यह सही है या गलत है? तो यह दोस्तों प्रश्न नंबर 17 जो है यह सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एक औपचारिक क्षेत्र में एक या अधिक सामान्य विशेषताएं होती हैं जो इसे आसपास के क्षेत्र से अलग बनाती हैं, ये सही है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, क्षेत्र हमेशा बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है, यह गलत है। क्षेत्र हमेशा बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, यह गलत है। प्रश्न नंबर 19 है, रेडियो स्टेशन WIVK का सिग्नल क्षेत्र किस प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण है? तो यह कार्यशील क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिली सोचता है कि दक्षिण में हर कोई ग्रिट्स खाता है, ठीक है, तला हुआ चिकन खाता है और फुटबॉल देखता है। वह इन विचारों के साथ दक्षिण के किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करेगा? तो यह अवधारणात्मक क्षेत्र का निर्माण करेगा। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, एक दुकान में खरीदारी करने के लिए लोगों की यात्रा करने से इच्छुक लोगों की दूरी को मापना उस स्टोर के लिए किस प्रकार के क्षेत्र का बनाना होगा? तो यह किस क्षेत्र का बनना होगा? तो कार्यशील क्षेत्र का बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूगोलवेत्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला क्षेत्र नहीं है? तो समय दोस्तों भूगोलवेत्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला क्षेत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, जो एक कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, इन चारों में से दोस्तों कौन है जो एक कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कैलिफोर्निया जैसे सीमाओं द्वारा परिभाषित क्षेत्र एक कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी इसे याद रखिएगा, एक समाचार पत्र का परिसंचरण क्षेत्र यह कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। एक स्थानीय टेलीफोन स्टेशन के प्रभुत्व का क्षेत्र कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। सुपरमार्केट बाजार का क्षेत्र एक कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। कैलिफोर्निया जैसे सीमाओं द्वारा परिभाषित क्षेत्र यह कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, जनगणना ब्यूरो द्वारा अमेरिका को 9 क्षेत्रों में विभाजित करना एक उदाहरण है। जलवायु क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र, कार्यात्मक क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, औपचारिक क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, एक स्थानीय क्षेत्र की सीमाएं कितनी होती हैं? स्पष्ट या अस्पष्ट, क्योंकि वे व्यक्तिगत व्याख्या की अनुमति देते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, जो एक औपचारिक क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, बेल्ट दोस्तों एक औपचारिक क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है,
एक क्षेत्र जहाँ हर कोई एक या अधिक विशिष्ट विशेषताओं को साझा करता है, टेक्सास और उनके कानून का सेट। तो यह औपचारिक क्षेत्र है, ठीक है। एक क्षेत्र जहाँ हर कोई एक या अधिक विशिष्ट विशेषताओं को साझा करता है, वह औपचारिक क्षेत्र होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, एक नोड या फोकल पॉइंट के चारों ओर आयोजित एक क्षेत्र जिसके केंद्र में एक मजबूत कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो यह किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो कार्यात्मक क्षेत्र होता है दोस्तों, ठीक है, कार्यात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, वह क्षेत्र जिसमें आप अपने वाईफाई नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं, तो यह कौन सा क्षेत्र है? तो कार्यशील क्षेत्र है दोस्तों, जिसके द्वारा हम अपने वाईफाई नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, योजना क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, योजना एक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य होता है या प्रथम कार्य होता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।